जय गुरुदेव। 28 फरवरी सन 2010 सुबह अनामी महाप्रभु की असीम कृपा से जब मैं ध्यान में बैठा तो अनेक प्रकार के सुंदर से अति सुंदर सीन दिखाई देने लगे जो क्षण क्षण में बदल रहे थे। इन्हें मैं सुबह के 8 बजे से लेकर 10 बजे सुबह तक यानी बराबर 2 घंटे तक देखता रहा। उनका वर्णन करना और लिखना अत्यंत कठिन है। न कोई वर्णन कर सकता है और न ही लिख सकता है। क्षण भर में सैकड़ों सीन बदल जाते हैं। अब आप सोचिए कि 2 घंटों में कितने सीन बदले होंगे, कोई गिन भी नहीं सकता है। और उन जैसी सुंदर यहाँ कोई चीज भी नहीं जिसकी ओर इशारा किया जा सके कि ऐसी मिलती जुलती है। अनामी महाप्रभु की अजीब लीला है, कौन वर्णन कर सकता है। परम पूज्य अनामी महाप्रभु की कृपा से 2 मार्च की रात्रि में 11 बजे मैं भजन पर बैठा और बैठते ही मधुर से अति मधुर संगीत शुरू हो गया, जिसे मैं रात के 1 बजे तक सुनता रहा। इस संगीत में अजीब जलवा था। वो ये कि इस संगीत को सुनकर ऐसा मालूम दे रहा था जैसे इस संगीत को मेरे चारों तरफ छिड़क दिया गया हो। यानी इसकी आवाज कानों से नहीं बल्कि ऐसा मालूम दे रही थी जैसे पूरे शरीर से ये संगीत निकल रहा हो और पूरे शरीर को ये संगीत सुनाई दे रहा हो। यह अति प्यारा अति सुरीला संगीत मेरे पूरे शरीर को सुनाई दे रहा था। फिर संगीत बंद हो गया और मैं भी सो गया। फिर रात्रि में मुझे नींद में स्वप्न दिखाई दे रहा था। न जाने वो क्या स्वप्न था। वो स्वप्न अपने आप खत्म हो गया और नींद भी खुल गई। 1 घंटा सोने से कोई आलस्य भी महसूस नहीं दे रहा था। अपने आप नींद की सुस्ती समाप्त हो गई। मैं फिर ध्यान करने लगा। ध्यान शुरू करने के 2 सेकंड बाद ही अति से अति सुंदर सीन चालू हो गए। वे सीन भी क्षण भर में सैकड़ों बार बदल रहे थे। मैं उन सीनों को 3 बजे तक यानी रात के 2 बजे से लेकर 3 बजे तक यानी 1 घंटे तक उन सीनों को मैं देखता रहा। फिर वो सीन समाप्त हो गए और मैं भी सो गया। जहाँ क्षण मात्र में सैकड़ों सीन बदलते हों तो सोचिए 1 घंटे में कितने सीन बदले होंगे। कोई गिनती भी नहीं कर सकता और न ही बयान कर सकता है और न ही लिख सकता है। यह है मालिक अनामी महाप्रभु की अद्भुत अवर्णनीय लीला। कौन बदल रहा था उन सीनों को कोई पता नहीं। सब स्वयं ऑटोमेटिक चल रहे थे। जब परम पूज्य अनामी महाप्रभु अपनी कोई भी लीला दिखाते हैं, ध्यान में या भजन में, किसी भी लोक में घुमाते हैं या फिर किसी भी धनी के दर्शन कराते हैं, उस समय मन बुद्धि चित्त सब अचेत हो जाते हैं। उस स्वयं के शरीर का उसे कोई बोध नहीं रहता। जो वो सुनाते हैं वही सुनता है, वही दिखाई देता है। 15 मार्च की सुबह जब मैं साधना पर बैठा, देर से साधना में बैठा, तो सुमिरन करने के बाद 8 बजे फिर मैं ध्यान में बैठ गया। बैठते ही सीन पर सीन चालू हो गए जो क्षण क्षण में बदलते रहे, जिन्हें मैं 3 घंटे यानी 11 बजे तक देखता रहा। परम पूज्य अनामी महाप्रभु की असीम कृपा से 23 मार्च की रात्रि में ध्यान में कुछ समय के लिए चौथे धाम के देवता ने विशाल चमकीले रूप में मुझे दर्शन दिए। उनकी चमक से पूरा लोक सफेद रोशनी से चमक रहा था। वो सफेद रोशनी अति से अति सुंदर थी, जिसकी सुंदरता का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। 3 अप्रैल की सुबह परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से सुबह सवेरे ध्यान में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अति से अति सुंदर चीजें दिखाई देती रही। 4 अप्रैल को भी पूरे लोक में अति से अति सुंदर सीन चल रहे थे, जिन्हें मैं 1 घंटे यानी 8 बजे से लेकर 9 बजे तक देखता रहा। 5 अप्रैल को भी 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यानी 1.5 घंटे तक मैं ये सब सीन देखता रहा कि एक पूरा लोक अत्यंत सुंदर सीनरियों से सजा हुआ है। वह सभी सीनरियां क्षण क्षण में बदल रही थी। पूरा लोक क्षण क्षण में अनेकों सीनरियों से चमक रहा था। ऐसे सीन वहां पर हर लोक में क्षण क्षण में होते रहते हैं।
हर लोक की शोभा सुंदरता सब अलग अलग है, अपना अलग अलग महत्व रखती हैं, जो वर्णन में और लिखने में आ नहीं सकते। 19 जुलाई की रात्रि के 3:15 बजे परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से मेरी आंख खुल गई, यानी नींद जग गई। जगने के बाद मैं आंख बंद करके लेटा रहा तो एकदम दिखलाई दिया कि एक विशाल लोक अत्यंत सुंदर सीनरियों से भरा है, जो क्षण क्षण में बदल रही थी। यह सब पौन घंटे तक चलता रहा। उन सीनों को कौन बदल रहा था कुछ पता नहीं चलता। अजीब रहस्यमयी लीला है वहां की, जो लिखने सुनने उसमें आ ही नहीं सकती, इशारा भी नहीं किया जा सकता। परम पूज्य अनामी महाप्रभु की दया से 4 जनवरी सन 2011 की रात्रि में ध्यान में 3 बजे से लेकर 4 बजे तक अत्यंत सुंदर सीन दिखाई देते रहे, जो 1 घंटे तक चले, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 जनवरी की सुबह 6:25 पर ध्यान में परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से अत्यंत सुंदर सीन 8:30 बजे तक दिखाई देते रहे। ये सीन 6:15 बजे शुरू हुए और 2.25 घंटे तक दिखाई देते रहे, जो वर्णन से बाहर हैं, जो एक क्षण में सैकड़ों बार बदल जाते हैं। ये सीन रंग बिरंगे अनेकों रंगों में थे, लाल, गुलाबी, नीले, पीले, इतने चमकदार थे कि इनकी चमक से पूरा लोक उसी रंग में रोशन था। उन रंगों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इनके रूप क्षण क्षण में बदल रहे थे, साथ ही साथ इनकी आकृति भी बदल रही थी, जिन पर निगाह नहीं टिक पा रही थी, क्योंकि एक क्षण में कितने सीन देखें। इन सीनों को मैं करीब 1 घंटे तक देखता रहा। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब क्षण भर में सैकड़ों सीन बदल जाते हों तो 1 घंटे में कितने सीन बदले होंगे। ये सीन समाप्त होने के कुछ क्षण बाद दूसरे सीन दिखाई देने लगे। सीन ऊपर के सीनों से बड़े थे और चमकदार नहीं थे। सीन बहुत बड़े बड़े और अधिकतर हरे रंगों में थे, जो क्षण क्षण में बदल रहे थे। ये भी करीब 1.25 घंटे तक दिखाई देते रहे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से 22 फरवरी की सुबह जब मैं ध्यान में बैठा तो एकदम अनेक प्रकार के सीन दिखने चालू हो गए, जो 10 बजे से लेकर 10:45 तक यानी पौन घंटे तक चलते रहे। अनंतों किस्म के अनंतों सीन बराबर दिखाई देते रहे। इनकी शक्ल भी क्षण क्षण में बदल रही थी, फिर ये आलोप हो गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम कृपा से सुबह 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक ध्यान में अनेकों अति से अति सुंदर सीन दिखाई देते रहे, जो क्षण क्षण में अनेकों बार बदल जाते थे। 3 मार्च की सुबह ध्यान में 8 बजे मैं साधना में बैठा, देरी से बैठा था। परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से बैठते ही सीन पर सीन चलने लगे, दिखाई देने लगे, जिनसे पूरा लोक रोशन था। इनके सीन भी क्षण क्षण में बदल रहे थे। इन सीनों को मैं 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक देखता रहा। फिर एक फोन आ गया और मैं उठ गया। सीन फिर भी वो चालू ही थे। 21 मार्च की रात्रि में भी अति से अति सुंदर सीन दिखाई देते रहे। 22 मार्च को भी मैं किसी कारणवश साधना में 9 बजे बैठा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया से सुमिरन करते ही ऊपर की रील चालू हो गई। उन असंख्य सीनों की रील मैं 1 बजे तक यानी 4 घंटे तक देखता रहा। वे सीन न तो लिखने में आ सकते हैं और न ही बयान किए जा सकते हैं। इसके बाद 1 अप्रैल की सुबह ध्यान में गुरु महाराज की असीम कृपा से 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यानी 2 घंटे तक अनंतों चमकीले सीन मुझे दिखाई देते रहे, जो क्षण क्षण में बदल रहे थे। खूब दिल भर कर मैं देखता रहा। इसके बाद 12 अप्रैल की रात्रि में 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक फिर दोबारा आधे घंटे बाद फिर वो सीन दिखाई देने लगे, जो करीब 1 घंटे तक दिखाई देते रहे और फिर आलोप हो गए। पर इन सीनों को न तो लिख सकते हैं और न ही इनका बयान किया जा सकता है। ऊपर के लोकों की चीज़ों को केवल देख सकते हैं,
27 अप्रैल को ज्यों ही मैं साधना के लिए बैठा कि बैठते ही सुमिरन करते ही एक अति सुंदर रोशनी जो ट्यूबलाइट से भी अधिक थी, गुरु महाराज की असीम कृपा से मैं साधना में 2.5 घंटे तक बैठा रहा। यानी 2 बार सुमिरन किया, फिर ध्यान, फिर भजन। जब तक रोशनी रही तब तक मैं साधना करता रहा। जब रोशनी बंद हो गई तो मैं भी उठ गया। सुमिरन में रोज 5 दफा करता हूँ, कभी 6 बार भी हो जाता है। 18 मई की सुबह परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से जब मैं ध्यान में बैठा तो ध्यान में बैठते ही अनेक प्रकार की अति से अति सुंदर वस्तुएं दिखाई देने लगी। उन वस्तुओं में इतनी चमक थी कि उनकी चमक से पूरा लोक अनंतों प्रकाश से चमक रहा था। पूरा लोक रोशन हो रहा था। अत्यंत सुंदर रोशनियों से वो पूरा लोक जगमगा रहा था। उनके क्षण क्षण में बदलते सीन और रोशनी से जो नज़ारे बन रहे थे वो लिखने में नहीं आ सकते। फिर शाम को जब मैं साधना में बैठा तो सुमिरन शुरू करते ही एक अत्यंत सुंदर ट्यूबलाइट जैसी रोशनी शुरू हो गई। यह रोशनी सफ़ेद थी और पूरे सुमिरन ध्यान भजन में ये बराबर जारी रही। मैं साधना 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक करता रहा। 2 घंटे तक ये मनमोहक रोशनी बराबर रही। 31 मई की शाम को गुरु महाराज की असीम कृपा से सुमिरन शुरू करते ही एक अत्यंत सुंदर और अति से अति सफ़ेद ज्योति मेरे मस्तक पर रोशनी कर रही थी, जो पूरे सुमिरन ध्यान भजन तक रही। उस सुंदर भव्य प्रकाश से पूरा लोक चमक रहा था। पूरा लोक ऐसा मालूम दे रहा था मानो इसको किसी विशेष कार्य से सजाया गया हो। पूरा लोक बड़ा शोभायमान हो रहा था। मन उस सीन को देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा था। सफ़ेद ज्योति अद्भुत जल रही थी। 1.5 घंटे तक मैं उस रोशनी में बैठकर सुमिरन ध्यान भजन बराबर करता रहा। फिर कोई मिलने वाला आ गया तो मुझे उठा दिया गया। 10 जून की शाम को मैं गुरु महाराज की असीम कृपा से 7 बजे मैं ध्यान भजन के लिए बैठा। पूरे भजन और ध्यान के समय अत्यंत सुंदर प्रकाश और अत्यंत सुंदर सुंदर सीन बराबर दिखाई देते रहे। 1 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। 14 जून की दोपहर में मैं सो रहा था। गुरु महाराज की असीम कृपा से मेरी नींद खुल गई तो मैं आंखें बंद करके लेटा रहा। तो मालिक की दया मेहर से 1.5 घंटे तक अति से अति सुंदर वस्तुएं दिखाई देती रही, जो मालूम पड़ रहा था कि इनको कोई उलट पलट कर दिखा रहा है। बड़े बड़े सुंदर कपड़े जो साड़ी नुमा मालूम दे रहे थे, उनमें अति सुंदर चमक थी। उनकी चमक से ही वो लोग अति सुंदर रोशन हो रहा था, बड़ा चमकदार था। इसके अलावा उन वस्तुओं पर अलग अलग भिन्न भिन्न रंगों की रोशनी का फोकस फेंका जा रहा था। एक एक क्षण में सैकड़ों सैकड़ों सीन बदल रहे थे। अब आप सोचिए, जहां क्षण भर में सैकड़ों सीन बदल जाते हों तो 1.5 घंटे में कितने सीन बदले होंगे। और फिर उन सीनों को कोई याद रख सकता है या लिख सकता है या फिर वर्णन कर सकता है? कदापि नहीं, कभी नहीं। 5 जुलाई की सुबह गुरु महाराज की असीम कृपा से मैं 5 बजे सुमिरन ध्यान भजन करने बैठा। सुमिरन शुरू करने के कुछ क्षणों बाद ही सूरत का ऊपर चढ़ना शुरू हो गया। 50 मिनट तक ये सिलसिला जारी रहा। 50 मिनट तक सूरत उतरती रही, चढ़ती रही, पैर के अंगूठे से छाती तक चढ़ती और फिर वापस उतर जाती। परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से 5 अगस्त की रात्रि में 3:15 बजे जब मैं ध्यान में बैठा तो अति से अति सुंदर सीन दिखाई देते रहे, जो क्षण क्षण में बदल रहे थे, जिनका लिखना असंभव है। 6 अगस्त की रात्रि में 2 बजे अचानक से मेरी नींद खुल गई। उस समय धुन बड़ी तेजी से आ रही थी। मैं आंखें बंद करके लेटा रहा और धुन में लीन होने की कोशिश करने लगा। मैंने धुन को सिर के सेंटर में करने की कोशिश की और गुरु महाराज की असीम कृपा से धुन सिर के सेंटर में आ गई। तुरंत 2-3 मिनट के बाद ज्योति के दर्शन हुए, यानी पहले धाम के देवता ने दर्शन दिए।
दर्शन देते ही उनका पूरा लोक एक अत्यंत सुंदर प्रकाशवान रोशनी से प्रकाशमान हो गया। उस अत्यंत सुंदर प्रकाश में सीन पर सीन दिखाई देने लगे। क्षण भर में सैकड़ों सीन बदल रहे थे। उन सीनों की भरमार से पूरा लोक एक अलौकिक सुंदर प्रकाश से भर गया। उस प्रकाश की शोभा का भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। इतना बड़ा लोक था कि चारों ओर उसका किनारा नजर नहीं आ रहा था। उस लोक की नापतोल नहीं हो सकती थी। अनंतों तरह के प्रकाश से वो लोक जगमगा रहा था। अनंतों किस्म के सीन चल रहे थे। अनंतों तरह के प्रकाश से वो लोक प्रकाशमान था। क्षण क्षण में सैकड़ों सीन बदल रहे थे। ये दया रात के 2:15 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक चलती रही। फिर 5:30 बजे मैं सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए बैठ गया। ये सीन और प्रकाश ये आलोप हो गए, पर धुन वो बड़े जोर से चालू रही। सुमिरन ध्यान भजन के बाद भी वो चालू ही थी। सीन लिखने में नहीं आ सकते, न ही उनका वर्णन किया जा सकता है। ये सीन वहां पर अखंड होते रहते हैं, एक क्षण भी बंद नहीं होते। धुन का भी यही हाल है, वो भी सदा आती रहती है, एक क्षण भी बंद नहीं होती। सुनने वाला चाहिए। मैंने इस धुन को लगातार 3-3 घंटों तक सुनी। इस धुन को सिर के सेंटर में लेकर जब सुना जाता है तो सिर में एक अजीब किस्म की हलचल मालूम देती है। यही धुन जीवात्मा और शब्द से मिलकर और 5 ध्वनियों से मिलकर जीवात्मा को शरीर से बाहर निकालती है। शब्द जीवात्मा को उठाता और खींचता है, फिर छोड़ देता है। इसके साथ साथ कई दफा शरीर भी आसन से 1-1 फुट ऊपर उठ जाता है, फिर धड़ाम से गिरता है। इससे कूल्हे की हड्डी के टूटने का डर रहता है। ऐसे समय के लिए मोटे गद्दे पर बैठकर साधना करनी चाहिए। इसीलिए मैंने पलंग पर 6 इंच मोटा गद्दा बिछाया, जो 3200 रुपये में आया था। जीवात्मा का शब्द द्वारा ऊपर खींचने का वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूँ। मेरे साथ ऐसे बीता था। मैं प्लाई के पलंग पर बैठकर साधना कर रहा था। अचानक शब्द ने जीवात्मा को ऊपर खींचना शुरू कर दिया और ऊपर खींचता रहा और छोड़ता रहा। ये क्रम कुछ मिनटों तक चला। फिर एक बार शरीर पलंग से शायद 1 फुट से ऊपर उठ गया और मुझे 1 फुट ऊंचे से छोड़ दिया। मैं इतने जोर से नीचे गिरा कि पलंग की प्लाई निकल गई और प्लाई सहित मैं जमीन पर गिर पड़ा। उस प्लाई सहित गिरने की इतनी आवाज हुई कि बच्चे लोग बाहर से भागकर अंदर आए। मैं उस समय भी ध्यान में मस्त था। बच्चों ने मुझे उठाया, प्लाई को ठीक किया, फिर मैं अपनी साधना में बैठ गया। मैंने इन पुस्तकों में वही लिखा है जो शरीर ने महसूस किया, तीसरी आंख ने देखा और कानों ने सुना। जो सुना, देखा, शरीर से महसूस किया, उसका इशारा ही कर पा रहा हूँ। जो देखा, सुना, महसूस किया, वो तो लिखने और वर्णन से बाहर है। ये सब परम पूज्य अनामी महाप्रभु गुरु महाराज की असीम कृपा से है। 6 अगस्त की रात्रि के 2:15 बजे ध्यान में पहले धाम के देवता के दर्शन हुए। इसका पूरा विवरण मैंने लिखा है। 7 अगस्त की रात्रि में पहले धाम के देवता ने गुरु महाराज की असीम कृपा से फिर आधे घंटे तक दर्शन दिए और फिर ये आलोप हो गए। 8 सितंबर की सुबह परम पूज्य गुरु महाराज की असीम कृपा से ध्यान में 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अनेक प्रकार के सीन दिखाई देते रहे, जो क्षण क्षण में अपने रंग और शेप को बदल रहे थे। या यूं भी कह सकते हैं कि उनके क्षण क्षण में रंग और बनावट बदल जाती थी। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। गुरु जी की महिमा अपरंपार, क्षण में करावें भव सागर पार। जाऊंगा जब मैं यहाँ से, कुछ भी ना मेरे साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा मेरा लिबास होगा। आज मेजर श्री जितेंद्र कुमार राणा जी की साधना डायरी का ये अंतिम अंश आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसी के साथ इस पूरी साधना डायरी का समापन होता है। लगभग
100 एपिसोड में बनी इस श्रृंखला को तैयार करने में करीब 2 वर्षों का समय लगा और इसका केवल एक ही उद्देश्य रहा है, साधकों को साधना के मार्ग पर हिम्मत, प्रेरणा और सहारा मिल सके। इस डायरी में साधना के संघर्ष भी हैं, भीतर की तड़प भी है, गिरकर फिर उठने की शक्ति भी है और गुरु कृपा के वे अनुभव हैं जो एक साधक के जीवन को भीतर से बदल देते हैं। हमें विश्वास है कि जो भी साधक इस पूरी श्रृंखला को मन लगाकर सुनेगा, उसे साधना में आने वाली कठिनाइयों को समझने, उनसे लड़ने और आगे बढ़ने की प्रेरणा अवश्य मिलेगी। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने मेजर श्री जितेंद्र कुमार राणा जी पर अपनी असीम दया कृपा बरसाकर उनका जीवन सफल किया, वैसे ही हम सभी साधकों पर भी वे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारी साधना में भी बल दें, हमें नाम और भजन में जोड़ें और हमारे जीवन को भी सफल करें। आप सभी साधना में खूब जोर लगाइए, प्रेम और विश्वास के साथ सदा गुरु चरणों में जुड़े रहिए। गुरु महाराज की दया कृपा सभी पर बनी रहे। जय गुरुदेव।